हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। आज मैं आप लोगों से आया हूं बात करने के लिए। एक बार बार मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो एसएससी ने जो कैलेंडर रिलीज किया है, तो अप्रैल या मई में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और तो क्या हमें उस दिन तक की ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी या फिर पहले की तरह सितंबर तक? तो देखो, अगर अभी कोई बता रहा है आपको कि नहीं हमें उसी दिन तक चाहिए या सितंबर तक चाहिए, तो वो हवा में बातें कर रहा है। सही चीज क्या है किसी को नहीं पता। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है किसी को नहीं पता चलेगा। पहले एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दो, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। तो बहुत लोग परेशान है कि नहीं भैया इस बार हम सीजीएल दे ही नहीं पाएंगे। अरे, सीजीएल नहीं दे पाओगे, सीएचएसएल दो ना, और भी एग्जाम है ना, अब उनकी तैयारी करो, अच्छे से करो। और इस बार नहीं तो अगली बार सीजीएल दे देंगे। और ध्यान रखना, आने वाले कई सालों तक ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज कम आने वाली है। मैं खुद पिछले 5 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे वैकेंसीज है और आने वाले दिनों में वैकेंसीज आने वाली है। तो अपने तैयारी को बिल्कुल भी ये देखकर कम मत करो कि नहीं अब तो मैं 2023 वाला दे ही नहीं रहा हूं। एक तो देखो, पहली बात यह है, शायद आपको बुरा लगे, कि कोई गारंटी नहीं कि अगर ग्रेजुएशन दे भी दे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम एग्जाम दोगे और जॉब निकाल दोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ग्रेजुएट होते ही एग्जाम देते हैं और निकाल लेते हैं। लोगों को दो दो तीन तीन अटेम्प्ट लगते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहले अटेम्प्ट में निकलता है। इवन मैं भी उन्हीं में से था जिनका ग्रेजुएशन हुआ और हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है आपके साथ भी ऐसा हो। और थोड़ा सा हार्श रियलिटी है ये कि जरूरी नहीं है आपका कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए। तो आपको देखो, सबसे पहले क्या करना है ना, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें देना है नहीं देना। अरे, सीएचएसएल निकालो ना। मैं भी 2015 में सीएचएसएल निकाल लिया था, इवन दो मैं ग्रेजुएट नहीं था। तो आपके पास यही ऑप्शन है, एक तो आप एग्जाम देना, चाहे आप ग्रेजुएट हो या ना हो, एग्जाम आप अपेयर हो सकते हो। आप अपेयरिंग में डालना, फाइनल ईयर अपेयरिंग आएगा ही आएगा। आप अपेयरिंग में भर के एग्जाम दो। एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, एग्जाम दो, आपको तैयारी का पता चलेगा। और मान लो अगर आपने एग्जाम दिया और मार्क्स अच्छे हैं, सोचो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आप 2024 का ना ऐसे वेट करोगे कि जल्दी से 2024 आए और मैं जॉब लूं। ठीक है, तो इस चीज के लिए परेशान नहीं रहना, और ना ही आपको ना आपकी तैयारी पे फर्क पड़नी चाहिए इससे। तैयारी जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अगर फाइनल ईयर में हो तो बेटर कि आप पहले अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान दो। जॉब तो हर साल आता है, फाइनल ईयर में अगर लटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं खुद ग्रेजुएशन में लटक चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें कि पहले ग्रेजुएशन पे वो करो। और सीएचएसएल दो, सीपीओ दो, स्टेनोग्राफर दो, और सीजीएल भी देना। बट सीजीएल में फाइनल तक शायद ना निकल पाओ। लेकिन देखो, कोई कुछ भी कह रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, सब हवा में बात कर रहे हैं। मैंने देखे हैं कई सारे बंदे बोलते हैं नहीं आप भर सकते हो, कुछ बोलना नहीं भर सकते। किसी को नहीं पता। सच बात यही है कि किसी को नहीं पता, सब हवा हवाई है, सब हवा हवाई है पीछे के एक्सपीरियंस बेस्ड पे। लेकिन एसएससी जो है ना, सब कुछ चेंज कर रहा है, अपना पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल उस चीज पे मत रहो कि अपेयरिंग नॉन अपेयरिंग, तैयारी करते रहो। और मान के चलो कि जून में है ना, मैक्सिमम चांसेस है कि शायद वो अपेयरिंग को अलाउ कर दे। लेकिन कट ऑफ डेट जो है ना, वो नोटिफिकेशन का आखिरी डेट रखता है वो। से अगर मान लो 1 अप्रैल से 30 मई तक है, तो 30 मई लास्ट डे रखता है ग्रेजुएशन के लिए, अब तक जो पैटर्न आया है। इससे पहले तो हालांकि सितंबर माना जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार का क्या है किसी को नहीं पता। आप तैयारी करो, बेटर होगा आपके लिए कि आप सिर्फ तैयारी पे फोकस करो। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ लेना। और कमेंट में जो जो भी पूछोगे आप कमेंट में, या फिर व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा यहाँ पे, आप उस नंबर पे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने कर रखा है। कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मुझसे पूछो, मैं जवाब दे दूंगा वहां पे। या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई में फर्क नहीं पड़नी चाहिए।